दरअसल ईरान अमेरिका युद्ध से बाजारों में हाहाकार मचा हुआ है। शेयर बाजारों में भारी गिरावट दर्ज की गई है और सेंसेक्स करीब 2600 अंक नीचे जा गिरा है। वहीं निफ्टी करीब 800 अंक लुढ़का है और मध्य पूर्व में तेल और गैस के ठिकानों पर भीषण हमलों के बाद कच्चे तेल की कीमतों में उछाल भी आया है। माना जा रहा है कि इसका असर बाजार पर भी दिख रहा है। और देखिए, हम आपको बता दें कि निफ्टी में करीबन 800 अंक की गिरावट आई है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि सेंसेक्स में करीबन 2600 अंक नीचे जा गिरा है सेंसेक्स, और लेकिन निफ्टी में 800 अंक की गिरावट दर्ज की गई है। अमेरिका और इजराइल की जंग के बीच लगातार जिस तरीके से ईरान ने कई ऑयल रिफाइनरियों पर मिडिल ईस्ट के अटैक किया, उसके बाद से ही बाजार में भारी गिरावट देखी जा रही है। देखिए, आपको बता दें कि आज ईरान की तरफ से कई ऑयल रिफाइनरीज पर अटैक करने की बात कही गई थी। सऊदी और कुवैत जैसे इलाकों में अटैक किए गए थे। उसके बाद से ही अब जो शेयर बाजार है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो बाजार है, उसमें करीबन निफ्टी में 800 अंक की गिरावट देखी गई है और सीधा असर इस जंग का पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ रहा है। इसी बीच एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं कि निफ्टी में भी 800 अंक की गिरावट दर्ज की गई है। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी चेतन भूटानी भी हमारे साथ जुड़े हैं। चेतन, लगातार ये अंदेशा तो था, देखिए जैसे ही ये युद्ध बढ़ेगा और खासतौर पे जब अटैक किया जाएगा ऑयल रिफाइनरी पर, तो सीधा असर जो है बाजार पे पड़ेगा, लेकिन 800 अंक की गिरावट निफ्टी में ही दर्ज की जा रही है। जी बिल्कुल। आज जो हमारे दर्शकों को पता होनी चाहिए कि निफ्टी ने जो क्रूशियल 23,000 लेवल का था वो तोड़ दिया है। अब वो 23,000 के नीचे अभी लगभग 22,998 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि गिरावट आगे आने की थोड़ी संभावना और बढ़ गई है, क्योंकि 23,000 एक बहुत क्रूशियल लेवल था जो सब लोग देख रहे थे कि इसको कब टूटना है कि नहीं टूटना, और काफी टाइम से मार्केट उसको सस्टेन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो आज टूट गया है। अगर आप सेंसेक्स की तरफ देखें, 74,180 पॉइंट के आसपास डील कर रहा है और 2,500 पॉइंट एक दिन में टूटा है, जिसका मतलब ये है कि डेफिनेटली जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो अपना पैसा भारतीय बाजारों से निकाल रहे हैं और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी अब थोड़े से डरे हुए हैं। बैंक निफ्टी की तरफ देखेंगे, वॉर का पूरा इंपैक्ट चल रहा है, प्लस एचडीएफसी की जो खबर आई उसके चलते भी बैंक निफ्टी काफी टूटा है। एक दिन में लगभग 1800 पॉइंट टूटा, 53,500 के पास वो ट्रेड कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि भारतीय बाजारों के बैंक में भी काफी खरीदारी नहीं हो रही है और आगे बाइंग अपॉर्चुनिटी भी नहीं हो रही। लेकिन लॉन्ग टर्म की तरफ से देखेंगे हम सुमित जी, तो बिल्कुल बाइंग अपॉर्चुनिटी अब भारतीय बाजारों में बन रही है, क्योंकि ऐसे लेवल हमने लास्ट कोविड के आसपास देखे थे जब भारतीय बाजार इतना टूटा था, लेकिन ग्लोबल वॉर के चलते इन्वेस्टर्स को देश की और हिंदुस्तान की मार्केट पे भरोसा फिलहाल नहीं आ रहा है। बिल्कुल। चेतन, एक और बात, क्योंकि आप लगातार इन मार्केट को बहुत अच्छे से एनालाइज करते रहते हैं, क्या ये असर सिर्फ भारत में ही देखा जा रहा है या कई और ऐसी मार्केट्स हैं जो लगातार डाउन जा रही है? क्योंकि आज ही जब कहा जा रहा था कि देखिए अटैक हुआ, इससे सीधे तौर पर व्यापारिक चीजों पर असर पड़ेगा, क्या और भी मार्केट से ऐसी खबरें मिल रही है जहां पर इस तरीके का असर देखा जा रहा हो? जी बिल्कुल। ग्लोबल मार्केट की तरफ देखें, वो भी काफी टूट रही हैं, क्योंकि जैसे जैसे वॉर बढ़ता है वैसे वैसे इन्वेस्टर्स को अपना पैसा मार्केट से निकालकर किसी सेफ हेवन में, जैसे चांदी सोना में डालना पड़ता है, ताकि वो उनका पैसा सेफ रहे। तो हम देखते हैं ग्लोबल सप्लाई चेन में भी, ग्लोबल मार्केट से भी काफी गिरावट आ रही है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं तो आज जैसे कतार पे अटैक किया गया, कतार ऑयल के ऊपर, तो यूरोपियन बाजार भाग गया, क्योंकि अब डिमांड यूरोपियन बाजार के यूरोपियन ऑयल की बढ़ेगी। तो इसके चलते काफी सीजनड डिमांड चल रही है, लेकिन मार्केट ग्लोबली डाउन है और भारतीय बाजार भी उसी का हिस्सा है।